Hello friends, welcome to my YouTube channel Jasrotia Informatics. Now I will proceed with a new topic, that is urbanization, and this topic is obtained from ESO 16 of block 2 and unit 6. Now let's start with topic urbanization. जैसा कि मैंने बताया कि अर्बनाइजेशन को हम हिंदी में कहते हैं शहरीकरण। शहरीकरण से क्या प्रॉब्लम्स हैं या क्या उसकी सॉल्यूशंस हैं, ये हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो हम इसको एक टॉपिक, इसमें जो सब टॉपिक्स हैं वो क्या क्या सब टॉपिक्स रहेंगे हमारे ये यूनिट के अंदर। तो सबसे पहला रहेगा कि जो डेमोग्राफिक एंड सोशल डायमेंशंस ऑफ अर्बनाइजेशन, कि अर्बनाइजेशन की क्या डेमोग्राफिक और सोशल डायमेंशंस हैं, यानी कि इसका स्ट्रक्चर जो है अर्बनाइजेशन का किस तरह से बदलता है। दूसरा आता है प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन एरियाज़। जो अर्बन एरियाज़ की क्या क्या प्रॉब्लम्स रहेंगी वो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिससे अर्बनाइजेशन में या अर्बन एरियाज़ को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेजर्स और सोल्यूशन टू सॉल्व द अर्बन प्रॉब्लम्स। तो जो अर्बन एरियाज़ की जो प्रॉब्लम है उसके क्या सोल्यूशंस हैं या क्या मेजर्स हैं, तो वो हम इस टॉपिक के अंदर जो है डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम ये जानें कि अर्बनाइजेशन किसको कहते हैं, कि व्हाट इज़ अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन का जो कंसर्न है, अर्बनाइजेशन कंसर्न्स द मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल वर्क एंड फ्रॉम रूरल टू अर्बन प्लेसेस ऑफ रेजिडेंस। यानी कि जो लोग गाँव से या किसी बैकवर्ड एरिया से किसी इंडस्ट्रियल एरिया में या किसी एडवांस एरिया में या अर्बन एरियाज़ में आते हैं उसको हम अर्बनाइजेशन कहते हैं। यानी कि लोगों की जो माइग्रेशन रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में होती है उसको हम अर्बनाइजेशन कहते हैं। एंड द पीपल आर अट्रैक्ट टू सिटी बाय विजन ऑफ बेटर लाइफ और दे फील कंपेल्ड टू हैव रूरल प्लेसेस बिकॉज दे आर डिसएडवांटेज देयर। तो लोग जो शिफ्ट होते हैं एक जगह से या वहाँ से माइग्रेट करते हैं तो उनके माइंड में जो है एक विज़न रहता है कि वहाँ पे उनको बेटर प्रॉस्पेक्ट्स मिलेंगे, सिटीज़ के अंदर उसको बेटर प्रॉस्पेक्ट्स मिलेंगे, जो गांव में उसको डिसएडवांटेज था, जिस चीज़ को उनको फैसिलिटीज़ जो नहीं मिल रही थी। इसके अलावा अर्बनाइजेशन क्या है, इज़ ए इंडेक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रेडिशनल रूरल इकोनॉमीज़ टू मॉडर्न इंडस्ट्रियल वन। कि यानी कि जो पुरानी जो रूरल एरियाज़ की ट्रेडिशनल इकोनॉमी थी उसको छोड़ के वो मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की तरफ जो है जो लोग शिफ्ट होते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। यानी कि जो बैकवर्ड एरिया से हम एडवांस एरिया में या अर्बन एरिया में जब पॉपुलेशन शिफ्ट होती है किसी कारण से, तो उसको हम एक अर्बनाइजेशन कहते हैं। तो ये एक प्रोसेस है। तो अब इसका डेमोग्राफिक या सोशल डायमेंशंस क्या है, तो अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया इज़ टेकिंग प्लेस एट फास्टर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कहते हैं सबसे ज़्यादा जो अर्बनाइजेशन है वो इंडिया में हो रही है। वर्ल्ड से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा, वर्ल्ड सिनेरियो को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा माइग्रेशन जो है वो इंडियन कंटेक्स्ट में हुई है। बाय 2030 करीब 2030 तक आते आते हमें 40.76% जो इंडिया की पॉपुलेशन है विल बी लिविंग इन अर्बन एरियाज़ एज़ कम्पेयर अबाउट 28.4% नाउ। इस समय 28.4% पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरियाज़ में है। लेकिन 2030 का जो प्रोजेक्शन है, जो रिपोर्ट्स हैं वो कहती हैं कि हमारे भारत की जो जनसंख्या अर्बन एरियाज़ में जो हो जाएगी वो नियर अबाउट 40% हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ओवर 90% ऑफ द स्लम डिवेलपर्स लिव इन द डेवलपिंग कंट्रीज़ विद चाइना एंड इंडिया अकाउंटिंग फॉर 37% ऑफ देम। यानी कि विश्व का 37% जो स्लम एरिया है वो हमारे अर्बन एरियाज़ में है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो अर्बन एरियाज़ की है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड अबाउट 56% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन लिव इन स्लम्स। यानी कि 56% जो अर्बन पॉपुलेशन है वो आज स्लम्स में रहती हैं। तो एट द मोमेंट इंडिया इज़ अमॉन्ग द कंट्रीज़ ऑफ लो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। Number of urban agglomeration town has grown from 1827 to in 1901। यानी कि 1827 हमारे एग्लोमरेशन टाउन थे जो बढ़ के 5161 2001 में हो गए। 2001 में 5161 जो हमारे एग्लोमरेशन टाउन थे यानी कि जो कस्बे थे वो बढ़ गए। तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन रिजाइडिंग इन अर्बन एरियाज हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 2.58 crores
इन 1901, यानी कि जो अर्बन एरियाज़ की जो पॉपुलेशन थी 1901 में वो करीब करीब 2.58 करोड़ थी, लेकिन 2001 में आते आते अब जो जनसंख्या है वो 28.5 करोड़ है। यानी कि ये हमारा डेमोग्राफिक सिनेरियो जो अर्बनाइजेशन का बदला उसके बारे में, द ओनली 28% ऑफ पॉपुलेशन वाज लिविंग इन द अर्बन एरियाज एज पर 201 सेंसस। तो नियर अबाउट 28% पॉपुलेशन ऐसी है जो आज अर्बन एरियाज़ में रहती हैं। तो अर्बनाइजेशन क्या है, इज़ अकरिंग नॉट ड्यू टू अर्बन पुल बट ड्यू टू रूरल पुश, यानी कि सिर्फ अर्बन एरिया की जो फैसिलिटीज़ हैं जहाँ वहाँ की जो एमिनिटीज़ हैं वही उसके पुल फैक्टर नहीं है, बल्कि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ के जो पुश फैक्टर है, जहाँ जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस चीज़ें हैं उसकी वजह से भी पॉपुलेशन जो है माइग्रेट करती है या शहरों की तरफ बढ़ती है। तो ये सारा हमारा जो कंसेप्ट था इसका मतलब था कि ये सारा कंसेप्ट जो है अर्बनाइजेशन का था। तो अब आते हैं कि जो अर्बन एरियाज़ की प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो सबसे पहले आएगा कि एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ अर्बन लाइफ इन इंडिया इज़ इन चाउज़, कि जो हमारी अर्बन लाइफ है वो पूरी की पूरी अस्त व्यस्त है, क्योंकि बिल्डिंग एंड जोनिंग वायलेशंस, क्योंकि यहाँ जो बिल्डिंग है या जोन है उनमें वायलेशंस हैं। इसके अलावा जो ट्रैफिक और ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा प्रॉब्लम ऑफ स्लम सेटलमेंट है कि स्लम्स एरिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा जो पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर है, सैनिटेशन सर्विसेज हैं, ये सारी पुअर क्वालिटी के हैं, जिससे क्या है रिजल्ट इन हेल्थ इश्यूज़, जो हेल्थ इश्यूज़ की प्रॉब्लम अर्बन एरियाज़ में बढ़ गई। एंड 1000 ऑफ टन्स ऑफ अनट्रीटेड गार्बेज, हज़ारों टन के हिसाब से जो हमारा गार्बेज है बीइंग डंप एवरी डे, हर साल जो है इन शहरों में डंप हो जाता है। एंड जो हेरिटेज एंड द अर्बन एस्थेटिक्स, जो हमारे अच्छी जगहें थी देखने के लिए, जो जिनमें एस्थेटिक जगहें थी या हेरिटेज थी, बीइंग ट्रैम्प्ड, वो सारी चीज़ें जो हैं ट्रैम्प्ड हो रही हैं बिकॉज अपॉन आवर सिटीज़ फेस द स्टैम्पिडी ऑफ बिलियन पीपल। तो लाखों लोग जब सिटीज़ की तरफ माइग्रेट करेंगे तो जो हमारी हेरिटेज साइट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स में आ जाती हैं। अब आती हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं सिटीज़ के अंदर। जैसे नंबर 1 प्रॉब्लम है प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स, ऐसे ही प्रॉब्लम ऑफ क्राइम एंड माल एडजस्टमेंट है, ऐसे ही प्रॉब्लम ऑफ सोशल आइसोलेशन है, सेपरेशन है, ऐसे ही प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन है। तो ये हमारी कुछ मेन प्रॉब्लम्स हैं, मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो अर्बन एरियाज़ में होती हैं। अब सबसे पहले आती है प्रॉब्लम ऑफ स्लम्स। कहते हैं पीपल रिजाइडिंग इन स्लम्स फेस मैनी प्रॉब्लम्स लाइक इम्प्रॉपर सैनिटेशन, अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट कंडीशंस, social, economic, health and education, cultural problems and many more. And the basic problem inherent in slums are health hazards and lack of basic amenities like safe drinking water, proper housing and drainage and excreta disposal services make slum population vulnerable to infection। यानी कि जो हमने डिस्कस किया कि जैसे जो स्लम्स एरिया में जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट कंडीशन है, इम्प्रॉपर सैनिटेशन है कि वहाँ पे सफाई का इतना ध्यान नहीं रखा जाता, या बेसिक एमिनिटीज़ की कमी है, या वाटर जो है वो प्यूरीफाई नहीं है, तो हेल्थ हज़ार्ड्स हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं हमारी स्लम एरिया में आती हैं। जो पुअर सैनिटेशन कंडीशन एंड पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर लीड टू इलनेस लाइक डायरिया है एंड अदर वाटर बॉर्न डिजीजेस अफेक्टिंग द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द स्लम। तो जो स्लम्स एरिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जिसको जीवन प्रत्याशा कहते हैं, वो कम हो जाती है जब हमारी सैनिटेशन कंडीशन पुअर होगी या हमारी जो क्वालिटी ऑफ वाटर है वो अगर अच्छा नहीं होगा। तो इस तरह से जो है ये हमारी सबसे मेजर प्रॉब्लम्स आ रहती हैं जो स्लम्स एरिया में है। तो ये हमने सबसे पहला पॉइंट डिस्कस किया कि स्लम्स की क्या प्रॉब्लम है। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ क्राइम एंड माल एडजस्टमेंट। जो क्राइम है दैट इज़ प्रेजेंट इन वेरियस फॉर्म इन इंडिया। क्राइम जो है वो बड़ी फॉर्म्स में इंडिया में है, जैसे ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में भी क्राइम होते हैं और अदर फॉर्म में भी क्राइम होते हैं। जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है दैट इंक्लूड ड्रग ट्रैफिकिंग, गन रनिंग, मनी ब्लंडरिंग, एक्सटॉर्शन, मर्डर, फ्रॉड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पोचिंग। ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे जो क्राइम्स हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड ढंग से हमारे अर्बन एरियाज़ में होते हैं। इसके अलावा जो अदर क्राइम्स हैं जिसमें रॉबरी है, असॉल्ट है, व्हीकल थेफ्ट हैं, फिर इसके अलावा थेफ्ट है, ये सारी जो प्रॉब्लम्स रहती हैं ये अर्बन एरियाज़ में आती हैं। तो ये अदर क्राइम्स में आ जाएंगी। तो जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड है
उसके मुताबिक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है रिपोर्ट इन 1998 दैट growth rate of crime against women would be higher than the population growth rate by 2010। 2010 में जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी उससे भी ज़्यादा जो है क्राइम रेट जो था वुमेन के साथ जो है अर्बन एरियाज़ में हुआ। तो कहने का मतलब कि जो क्राइम रेट है वो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से भी ज़्यादा है। तो 1997 की रिपोर्ट के मुताबिक एक क्लेम at least 5,000 women die each year because of dowry death and at least a dozen of die each day in a kitchen fires brought to be intentional। तो कहते हैं कि 1997 में एक रिपोर्ट तैयार की गई जिसके मुताबिक 5,000 वुमेन जो थी उनकी डेथ होगी एक साल के अंदर बिकॉज ऑफ डॉरी की वजह से, दहेज प्रथा की वजह से, दहेज की वजह से। इसके अलावा जो डजन ऑफ वुमेन जो है वो किचन फायर में, यानी कि किसी न किसी इंटेंशनली जो है उनको या तो वो खुद जल गई या उनको जला दिया गया। तो इसके अगेंस्ट जो है गवर्नमेंट ने जब ये क्राइम देखा तो उन्होंने एक एक्ट बनाया, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ये पहला बनाया आज ऑल्सो सीन इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल अब्यूज़, कि जब हमने देखा कि फ़िज़िकल अब्यूज़ औरतों के साथ ज़्यादा होता है या फीमेल के साथ होता है, तो गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया जिस एक्ट का नाम था द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 एंड केम इनटू फोर्स ऑन अक्टूबर 26, 2006। 26 अक्टूबर 2006 को ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो था ये इम्प्लीमेंट हुआ भारत के अंदर, और इसके तहत कोई भी फीमेल जिसके साथ भी इंजस्ट हो रहा है उसके हाउसेस में, होम में, तो उसके साथ जो है ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है उसकी रक्षा करेगा। इसके अलावा द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट ये भी पास हुआ 1956 में। हाउएवर मैनी केसेस ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ यंग गर्ल्स एंड वुमेन हैव बीन रिपोर्टेड। जो अर्बन एरियाज़ हैं यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी काम होता था। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि जो गर्ल्स थी या वुमेन थी तो उनको किसी और काम के लिए फोर्स किया जाता था, जैसे वुमेन आर आइदर फोर्स इनटू प्रोस्टिट्यूशंस, डोमेस्टिक वर्क और चाइल्ड लेबर्स। तो इस पर्पस के लिए भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती थी। तो ये सारी प्रॉब्लम जो थी अर्बन एरियाज़ में रहती हैं। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट था, जैसे सोशल आइसोलेशन एंड सेपरेशन। जो सिटीज़ हैं या जो हमारे अर्बन एरियाज़ हैं, ये प्रॉब्लम सिर्फ रूरल एरियाज़ में नहीं थी या ट्राइबल एरिया में नहीं थी, बल्कि अर्बन एरियाज़ में भी सोशल आइसोलेशन जो है वो हो गई। जैसे एक एग्जांपल है, जैसे द एक्ट ऑफ बीइंग अलोन सेपरेशन इन इंडिया 2 ट्राइब्स ऑफ द अंडमान आइलैंड हैव सॉट टू बी अवॉइड कंटैक्ट विद आउटसाइड द वर्ल्ड। भारत में 2 ऐसी ट्राइब्स थी अंडमान आइलैंड में जो टोटली आइसोलेट थी, यानी कि जो सोसाइटी से बिल्कुल कट गई थी। वन ऑफ देम द सेंटिलेस कंटिन्यू टू एक्टिवली एंड वायलेंट रिजेक्ट इट। तो कहते हैं एक थी सेंटिलेस जो थी वो दे लिव इन द नॉर्थ सेंटिल आइलैंड। वो नॉर्थ सेंटिल जो आइलैंड था अंडमान में, तो वहाँ पे एक ग्रुप था, ए स्मॉल एंड रिमोट आइलैंड विच लाइज टू द वेस्ट ऑफ साउथ पार्ट ऑफ द अंडमान आइलैंड एंड दे आर थॉट टू बी अराउंड 250 नंबर्स। तो कहते हैं ये कम से कम 250 के आसपास पॉपुलेशन थी जो टोटली आइसोलेट थी दुनिया से, जिसका कोई भी सोशल रिलेशन जो था आउटसाइड वर्ल्ड जो था नहीं था। और दूसरी ऐसे ही एक ट्राइब थी, अनदर अंडमानीज ट्राइब, जिसका नाम था जारवा एंड लिव्स ऑन द मेनलैंड। वो उस मेनलैंड में रहते थे और जिनकी जो नंबर था टोटल 300 पर्सन्स थे। तो ये दोनों जो ट्राइब्स थी भारत की, ये टोटली आइसोलेट थी। तो लेकिन ये ट्राइबल एरियाज थे जो टोटली आइसोलेट थे, लेकिन अर्बनाइजेशन की वजह से भी जो है आइसोलेशंस जो हैं या सेपरेशंस जो हैं वो डेवलप हो गए। जैसे अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ एडवर्सली इफेक्ट द क्लोज कम्युनिटी टाइज which used to provide opportunity to share sorrows and happiness और elevated stress। कहते हैं कि जो अर्बन एरियाज़ थे, अर्बन एरियाज़ में आइसोलेटेड फैमिलीज़ हो गई, उसमें सेपरेट हो गई फैमिलीज, जिसकी वजह से जो अपने जो सॉरोज़ हैं या अपनी जो हैप्पीनेस हैं उनको वो शेयर करने का उनको मौका ही नहीं मिलता था। एंड दे नो लॉन्गर सी देयर फैमिलीज ग्रोइंग एंड आर डिप्राइव्ड ऑफ सोशल इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड फॉर ए हैप्पी लाइफ। जो हैप्पी लाइफ के लिए जो फैमिलीज़ का अपना एक टाई अप था
तो वो सारा टाइप जो है उनका डिप्राइव्ड हो गया, जिससे उनका जो सोशल इन्वायरमेंट है वो धीरे धीरे ख़त्म होता गया। तो ये थर्ड प्रॉब्लम्स थी जो अर्बन एरियाज़ में रहती हैं। इसके अलावा प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, जो फोर्थ प्रॉब्लम थी कि जो सिटीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा जो मेन प्रॉब्लम है जो अर्बन पोल्यूशन की इंक्लूड जैसे इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट सिस्टम है, या पेट वेस्ट हैं, या फर्टिलाइज़र्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, हाउस होल्ड केमिकल्स हैं, ऑटोमोबाइल फ्लूइड्स थे, इसके अलावा जो व्हीकल एमिशंस हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अर्बन एरियाज़ में होती हैं। तो अर्बन एरियाज़ में ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से, व्हीकल मूवमेंट ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे इस तरह की पोल्यूशन की प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी क्रूशल प्रॉब्लम्स थी जो अर्बन एरियाज़ में रहती हैं। ये हमने डिस्कस किया कि ये 4 प्रॉब्लम्स जो हैं जो मेजर प्रॉब्लम्स थी अर्बन एरियाज़ की। इसके अलावा अब कौन से मेजर्स हैं जिससे हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जो अर्बन एरियाज़ हैं। तो अर्बन एरियाज़ में इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो पहला स्टेप था वो लेजिस्लेटिव मेजर्स थे। अब लेजिस्लेटिव मेजर्स में क्या किया गया, सबसे पहला रेंट कंट्रोल एक्ट बनाया गया। रेंट कंट्रोल एक्ट क्या था? रेंट कंट्रोल एक्ट केम इनटू एक्जिस्टेंस इन 1948 एंड द अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट 1976। तो ये 2 एक्ट बने, एक बना हमारा एक्ट रेंट कंट्रोल एक्ट और दूसरा था हमारा अर्बन सीलिंग रेगुलेशन एक्ट 1976। ये जो 1976 में जो एक्ट बना ये हमारा फोर्स में आया 17 फरवरी 1976 को। जो मेन ऑब्जेक्टिव था इस एक्ट का वो ये था कि वाज टू फैसिलिटेट द अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ अर्बन लैंड बाय इंक्रीजिंग इट्स सप्लाई इन द मार्केट। यानी कि हर लोगों को जो भी सिटीज़ में रहने के लिए आ रहा है उनको किसी तरह से भी अर्बन लैंड प्रोवाइड की जाए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, दे प्रोवाइड ए इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन बोथ ओनरशिप एंड पोजेशन ऑफ वेकेंट लैंड। तो जिन लोगों के पास वेकेंट लैंड थी या जो उसके उनके ओनरशिप थे उनको उनके अंदर सीलिंग कर दी गई। उनको एक प्रोसेस के दौरान उनको बता दिया गया कि इतनी जो लैंड है वो रख सकते हैं। इसके अलावा बाकी लैंड को गवर्नमेंट ने अपने एक्विजिशन में लिया। एंड द एक्विजिशन ऑफ एक्सेस वेकेंट लैंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट विद पावर टू डिस्पोज ऑफ द लैंड फॉर कॉमन गुड, ताकि वो जो लैंड है वो कॉमन लोगों के लिए, कॉमन पर्पस के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकें। तो इस तरह से ये सबसे पहला एक लेजिस्लेटिव मेजर्स बनाया गया। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो है स्लम क्लियरेंस प्रोग्राम। स्लम क्लियरेंस, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में सबसे जो मेन प्रॉब्लम रहती हैं वो स्लम एरियाज़ में रहती हैं। तो स्लम एरियाज़ में क्या किया, एक स्कीम, एक प्रोग्राम बनाया जिसके अंडर दिस स्कीम लो कॉस्ट ऑफ हाउसेस, जैसे सस्ते घर प्रोवाइड करना, इक्विप्ड विद बाथरूम, वाटर टैप एंड सैनिटेशन एंड अलॉन्ग विद ड्रेनेज फैसिलिटीज़। इसके अलावा जो ड्रेनेज फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की गई। तो जो एंटायर एरिया इनहेबिटेड बाय इकोनॉमिकली एंड सोशली वीकर सेक्शंस, तो ये किन लोगों के लिए ये चीज़ें प्रोवाइड की गई, जो लो कॉस्ट हाउसेस या बाथरूम या वाटर टैप या सैनिटेशन, ये सारी उन लोगों के लिए जो सोशली वीकर सेक्शंस थे। एंड इज़ प्रोवाइडेड विद दीज कॉमन यूटिलिटीज़, ये सारी कॉमन यूटिलिटीज़ जो हैं ये उन लोगों को प्रोवाइड की गई। इसके अलावा दीज प्रोग्राम आर सब्सिडाइज टू प्रोवाइड द असिस्टेंस टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 1 crore and 40 lakh न्यू हाउसेस एट रेट ऑफ ₹5,000 पर हाउस। तो हर घर को, हर ड्वेलर को जो है उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट ने ₹5,000 जो है दिए, ताकि वो अपने घरों की कंस्ट्रक्शन कर सकें या अपना जो एरियाज़ हैं उनको सैनिटाइज़ कर सकते हैं, साफ़ रख सकें। तो इस तरह से ये कुछ गवर्नमेंट के मेजर्स है। इसके अलावा बाकी क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं कि जो अर्बन ड्वेलर्स हैं उनके लिए क्या हम मेजर्स उठा सकते हैं। तो जैसे कि सम ऑफ द पॉसिबल सोल्यूशंस कैन बी, जैसे कंट्रीज़ नीड टू रिकॉग्नाइज दैट द अर्बन पुअर आर एक्टिव एजेंट एंड कैन कंट्रीब्यूट टू नेशनल ग्रोथ। तो जो अर्बन पुअर हैं, जो अर्बन एरियाज़ में जो स्लम्स में लोग रहते हैं, वो देश में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि उनको रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए। तो रिकॉग्नाइज़ करना कैसे रिकॉग्नाइज़ हम कर सकते हैं कि ताकि उनका एक कंप्यूटराइज्ड आईडी नंबर शुड बी अलॉटेड टू द लेबर फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। तो इन लेबर्स का एक कंप्यूटराइज्ड आईडी नंबर जनरेट किया जाए, ताकि इसके लिए जो है जो ESI डिस्पेंसरीज़ हैं या काउंसलिंग सर्विसेज हैं
एंड शुड बी प्रोवाइडेड इन द ड्वेलिंग एरियाज़, ताकि इन एरियाज़ में काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाएँ, डिस्पेंसरीज प्रोवाइड की जाएँ, एंड ऑल द लेबर शुड बी सेंट्रली रजिस्टर्ड, और इन सभी लेबर को जो है सेंट्रली रजिस्टर्ड किया जाए। इसके अलावा मैनेजिंग सिटीज़ रिक्वायर लोकल सॉल्यूशंस, तो जो सिटीज़ हैं वो अपने लोकल सॉल्यूशंस जो हैं यहाँ से ढूंढें। जैसे लोकल अथॉरिटीज़ नीड टू बी empowered with a financial and human resources to deliver services and infrastructure to urban poor। जो अर्बन एरियाज़ के जो गरीब लोग हैं उसके लिए जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, जो जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं या म्यूनिसिपल कमेटीज़ हैं, उनको एम्पावर किया जाए, उनको फाइनेंशियली एम्पावर किया जाए या ह्यूमन रिसोर्स से उनको एम्पावर किया जाए, ताकि सिटी शुड ड्रॉ अप लोकल लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ फॉर इम्प्रूविंग द लाइव्स ऑफ द स्लम डिवेलर्स। तो जो वहाँ के स्लम डिवेलर्स हैं उनको लॉन्ग टर्म के लिए जो है उनके लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जाए ताकि उनकी कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सके। इसके अलावा जो लोकल गवर्नमेंट है शुड डेवलप द स्ट्रेटजीज टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्लम्स। तो जो लोकल गवर्नमेंट है वो ऐसी स्ट्रेटजीज बनाएं ताकि नए स्लम्स डेवलप ना हो सकें। तो एक ऐसी अफोर्डेबल लैंड या रीज़नेबल प्राइस पे उनको जो है प्रोवाइड की जाए और उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएं, और इसके अलावा उनको इंफ्रास्ट्रक्चर या उनकी सोशल सर्विसेज जो है उनको प्रोवाइड की जाएं ताकि वो नए स्लम्स जो हैं वहाँ पे डेवलप ना हो सकें। इसके अलावा जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है मस्ट बी फोकस ऑन प्रोवाइडिंग द एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो भी हमारी पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जो गवर्नमेंट जो भी इन्वेस्टमेंट करती है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक सर्विसेज पे या इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। जैसे वर्किंग विद अर्बन पुअर, सिटीज़ नीड टू इन्वेस्ट इन हाउसिंग, कि जो अर्बन पुअर हैं उनके लिए जैसे हाउसिंग है, वाटर सैनिटेशन है, एनर्जी है, अर्बन सर्विसेज हैं, या सच एज गार्बेज डिस्पोजल। दीज सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मस्ट रीच द पुअर लिविंग इन इनफॉर्मल सेटलमेंट। जो इनफॉर्मल सेटलमेंट हैं जहाँ पे जो पुअर लोग रहते हैं तो उन लोगों के लिए ये सारी सर्विसेज जो है पब्लिक इन्वेस्टमेंट के रूप में की जाए। इसके अलावा जो रोल है गवर्नमेंट का और उसके साथ ही NGOs का वो रहेगा, दे यूजली एम्प्लॉय स्लम डिवेलर्स, कि वो ये क्या करें कि जो स्लम डिवेलर्स हैं उनको एम्प्लॉय करें एज ए रैग पिकर्स, एज ए स्वीपर्स, एज ए कंस्ट्रक्शन लेबर्स, मैसन्स, कारपेंटर एंड डोमेस्टिक हेल्प्स। इन लोगों को जो है एम्प्लॉय किया जाए। और जो ड्वेलिंग यूनिट्स हैं शुड बी एलोकेटेड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन। तो जितने भी जो ड्वेलिंग यूनिट्स हैं जो स्लम्स एरिया हैं उनको जो मेन सिटीज़ हैं उनसे आउटस्कर्ट में बाहर उनको इस्टेब्लिश किया जाए, एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी शुड बी मेड अवेलेबल टू द वर्कर्स। तो इन वर्कर्स के लिए क्या करें, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ दी जाएँ ताकि इन ऑर्डर टू मेक द कम्यूटेशन ईजी फॉर दैम, उनके लिए जो है आना जाना सिटीज़ में मेन सेंटर में आना आसान हो जाए। तो ये कुछ मेजर्स है। इसके अलावा जो NGOs हैं, जो NGO कैन हेल्प ए वाइटल रोल इन इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ द स्लम्स। तो NGO जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं कि जो स्लम्स की जो कंडीशंस हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए, जैसे वो काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करे ताकि जो क्राइम रेट है वो मिनिमाइज़ हो सके, या जो भी अदर सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम रेक्टिफाई कर सकें या उसको हम करेक्ट कर सकें। इसके अलावा जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं जैसे स्कूलिंग है, प्रॉपर सैनिटेशन है, पोर्टेबल वाटर है, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, जो कॉमन इलेक्ट्रिसिटी है विद मिनिमल चार्जेस, कि उनसे कम चार्जेस में ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाएँ। इसके अलावा जो फ्री वीकली या मेडिकल या फिर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है इन स्लम्स एरिया में प्रोवाइड की जाए। तो ये सारा टॉपिक था हमारा कि जो अर्बनाइजेशन है, कि पहले हमने बात की कि अर्बनाइजेशन किसको कहते हैं। इसके अलावा जो अर्बन एरियाज़ हैं या उनका क्या डेमोग्राफिक या सोशल डायमेंशंस हैं, किस तरह से अर्बन एरियाज़ किस रेट में ग्रोथ कर रहे हैं। इसके अलावा हमने बताया कि जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ की जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो कौन सी हैं, और इसके बाद लास्ट में हमने बताया कि ऐसे कौन से मेजर्स हैं या ऐसे कौन से सॉल्यूशंस हैं जिससे हम ये अर्बन एरियाज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स थे जो हमने इसमें कवर किए। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को फिर भी कोई डाउट रहता है तो वो मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है अपना क्वेरीज़ जो है वो रख सकता है, ताकि वो मैं उसकी क्वेरीज़ को जो